क्या है पूरा? वैसे इस साल स्केल थोड़ा बड़ा है हमारे 6 अवार्ड्स सिर्फ एक पोडियम और सामने एक स्टिकर लगा हुआ था। तो अगर इस साल हमारा स्टेज देखेंगे तो वी स्केल्ड अप द शो। वी हैव अ ब्रांड न्यू रेंज ऑफ टैलेंट। वी हैव नीति पाल्टा, राधिका वाज, मनन देसाई एंड संजय राजोरा who are going to be presenting the awards। और उसके अलावा हर साल हम देख रहे हैं कि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, वो अपने साथ और लोगों को ला रहे हैं। द ब्रांड इज बिकमिंग मोर पॉपुलर विद द पीपल, सो जस्ट अ मच बिगर शो देन द लास्ट। अवार्ड की अगर बात होती है जी कहीं ना कहीं एक मजाक भी उड़ाया जाता है स्लैब से। जी, वो स्लैब कहीं ना कहीं उससे चिढ़कर आते नहीं है, ऐसा कुछ सुनाई भी दिया है। मुझे तो नहीं है, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब आते हैं। You know, I feel कि we are all very well aware of what kind of work we do। हमें पता है हम कब अच्छा काम करते हैं, कब हम थोड़ा सा अजीब सा काम भी कर लेते हैं। I feel जिस तरह हम अपने अच्छे काम को लेकर कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक उसी तरह अगर हमारे नॉट सो गुड वर्क को भी हम उतना ही इम्पोर्टेंस दें। It's spotting, nothing else। Well, you know, like I said, nominations मैं नहीं करती हूँ। That's done by a jury of well-known critics, and like I said कि वही फिल्मों को रिव्यू करते हैं, तो वो जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं वहाँ पर रिकबैक्स भी आते हैं। एंड nobody is too small to do a big film, and nobody is too big to do a bad film. So, well, we're all alive, so I'm guessing none of our lives are being threatened. But they're definitely opening up to the idea. धीरे धीरे कर पहले साल से छठे साल में अगर आप नंबर ऑफ नॉमिनीज देखें, एक्सेप्टेंस देखें, गेस्ट देखें, तो देयर इज क्लियरली वार्मिंग अप दैट्स हैपनिंग टू द घंटाज। इस साल मुझे एक नया चीज देखने मिला है कि फ्लॉप जो मूवी है जी, दर्शक बाहर निकल के बोलते हैं कि बकवास है, तो उनके पैसे भी रिटर्न करवाए जा रहे हैं। जी हाँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि देखिए, एक्चुअली हम कोई है नहीं फिल्मों को सराहने वाले या उनको क्रिटिसाइज करने वाले। द फाइनल जजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु पेज फॉर द टिकट। एंड अगर कोई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली हैं तो वो हमारी वजह से तो नहीं चली हैं, इट्स बिकॉज द ऑडियंस हैज रिजेक्टेड देम। सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द ऑडियंस। आज किसकी टांग खींचने वाले हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा सबकी टांगें खींचेंगी। थैंक यू, थैंक यू। Your name, Shruti said. हाँ, क्या कर रहा है? मेरे वेट की बात मत करना, बोल रहा हूँ तो। थैंक यू यार। हाँ, ये सवाल मत पूछ मेरे से, ये बहुत ही मुझे मिलनी चाहिए जिस तरह की पिक्चरें मैं कर रहा हूँ। नहीं, आई थिंक यार, सी इफ आई एम बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, आई वुड से सारे फिल्म बनाते हैं, कुछ फिल्में चलती, कुछ नहीं चलती, गड़बड़ हो जाती, ये हो जाती। सो किसको मिलना चाहिए वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आई प्रॉमिस यू, जब कोई फिल्म बनाता है ना, कोई ये सोच के नहीं बनाता कि मैं इतनी बुरी बनाऊंगा पिक्चर कि मुझे घंटा अवार्ड मिले इसके लिए, तो वो होता नहीं है। तो सोच होती है सबकी अपनी अपनी। यार मैं उस काबिल नहीं पहुंचा मुझे अवार्ड मिले। नहीं यार, नहीं। इरा, आई टेल यू समथिंग, मुझे कहीं पे मुझे लगता है कि हम लोग है ना, वी टेक आवरसेल्फ टू डैम सीरियसली। आई थिंक यू नीड टू लाफ ऑन योरसेल्फ एंड यू हैव टू हैव दैट थिंग। अगर आप दूसरों पे हंसना चाहते हो या पसंद है आपको, तो अगर आप अपने आप पर भी, आई थिंक यू शुड बी एबल टू। Humor is like Gandhiji has said, you know, he said, if I didn't have sense of humor, I would have committed suicide long time back. It's a statement. Somewhere, I think we as a country, as people, have become too serious. We need to lighten up. And I think things like this is a brilliant thing. मैं एक टाइम पे एक ही सुन सकता हूँ। बहुत किया है मैंने।
बहुत की। आई थिंक लास्ट तो वेलकम टू कराची थी, माइंड ब्लोइंग थी, मतलब उसको तो मिलना चाहिए अवार्ड। और आई थिंक उसके पहले कौन सी की थी मैंने, नहीं यार बढ़िया पिक्चर, लाफा मार मस्त वाले इतनी अच्छी पिक्चर है नहीं आई थिंक दैट्स अबाउट इट। नहीं आई थिंक इट वाज अ गुड फिल्म। आई थिंक आई टेल यू जो भी करो प्रॉब्लम क्या था, इट वेंट बाउंसर गया था सर। इट्स अ काइंड ऑफ कॉमेडी जो हॉलीवुड में चलती है, यहाँ नहीं चलती। ये 5 साल 10 साल दो, कोई ना कोई और बनाएगा बड़ा एक्टर, फिर सबको बनाएगा। सॉरी दिल वाले के लिए नहीं है, शाहरुख खान नॉट बैड, ही इज गुड, ही इज गुड। घंटे अवार्ड की बात करें तो कुछ एक्टर्स अपने ऊपर मजाक नहीं कर पाते, अवॉइड करते हैं, तो आप क्या? वो उनकी पसंद है यार, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आई डोंट हैव अ इशू विद दैट। आई थिंक जैसे मैंने कहा कि अगर आप दूसरों पे हंसते हो तो फिर आप कोई आप पे हंसता है तो यू शुड बी एबल टू टेक इट, यू शुड हैव दैट स्पोर्टिंग स्पिरिट। हाँ एब्सोल्युटली पॉजिटिवली, आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट इट। दिस इज द 5th lastly by the way। हाँ so what? I know, yeah, good humor, fun, good laugh. I think that's what we need and that's what we're going to get hopefully. Yeah. बोलो। तो फिर वहीं बैठ हुआ वहाँ पे क्या होता, it was इरफान and me, but इरफान चला गया, उसके साथ सारा फान चला गया पिक्चर का। हाँ गुड बाय, घंटे की बात करें, अभी गर्मी लग रही है यार। अरे छोड़ना यार। हाँ बोलना। ओह शॉट फिर से बोलने चले घंटा अवार्ड है। हाँ ये अंदाज अच्छा है। हाँ अरे बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिसके लिए मुझे घंटा अवार्ड मिलने चाहिए थे। लकीली वो इतने साल पहले थे, घंटा अवार्ड्स के इंस्टॉलेशन से पहले, तो मुझे कभी अवार्ड मिला नहीं। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है, मुझे इतने पसंद है अवार्ड्स, इस अवार्ड का कॉन्सेप्ट मुझे इतना पसंद है। और अब कॉमेडी और हमारी इंडस्ट्री है वो ऑफ एज आई है कि घंटा अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स को की स्थापना भी होने दे रही है और उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करने लग रही है। लेकिन इस शो में मैं इतने सालों थी, कॉमेडी सर्कस, उसने तो एक नया ही अंदाज किया था कि इतनी इंसल्ट करो लोगों की, इतनी बेइज्जती करो कि वो लोग खुद आपके शो पर आएं और बोलें कि मज़ा तभी आता है जब हमारी बेइज्जती होती है। सो दैट इज़ आई थिंक कॉमेडी सर्कस में जो जैसी कॉमेडी थी उसी अंदाज में ये अवार्ड शो है घंटा अवार्ड्स। मैं सॉरी मैं पिक्चरें देखती नहीं, प्लीज़ इट्स नॉट अ क्लीशे, लेकिन अगर आप मुझे 3-4 फिल्मों के नाम देंगे तो शायद मैं बोल सकती हूँ। ऐसे मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म। ये प्रेम रतन मैंने देखी नहीं। बोल बच्चन बहुत अच्छी फिल्म थी। सॉरी अगर मुझे लगता कि बोल बच्चन अच्छी नहीं थी, नॉट बिकॉज मैं थी उसमें, आई थिंक बोल बच्चन वाज एन एक्सीलेंट फिल्म। हर फिल्म में एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसके लिए आप घंटा अवार्ड दे सकते हो। तो आप मुझे बताइए बोल बच्चन में ऐसे क्या चीज थी? मेरा नाम मत लेना।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अगर मुझे नहीं अच्छी लगती मैं बोलती, लेकिन आई थॉट बोल बच्चन वॉज एन एक्सीलेंट फिल्म। मेरे करियर की बहुत है, मतलब मैं शायद 2-4 ही फिल्में हैं जो मैंने ठीक ठाक की। आई स्वेयर आई डोंट, आई नो ठीक ठाक वाली कौन सी थी। जलवा अच्छी थी, कुछ कुछ होता अच्छी थी, मोहब्बतें अच्छी थी, ये 4-5 अच्छी फिल्में और 2-4 अच्छी फिल्में करी हैं जरूर, मैंने नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन उसके बाद राजा हिंदुस्तानी बहुत अच्छी थी। लेकिन उनके अलावा उन्होंने बहुत ग्रेट फिल्में की हैं जिसमें बहुत गंदे रोल किए हैं, सबके लिए मुझे घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं यार, मैं ना बहुत गलत पर्सन हूँ सवाल पूछने के लिए। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर, मैं अपने घर में बैठकर मुझे याद आती है, अब आप ऐसे कैमरे के सामने मुझे बोलेंगे कुछ याद नहीं मुझे, आई हैव नो आइडिया। मैं बोलने से नहीं डर रही, लेकिन ऐसा कौन सा हमारा बंदा है इंडस्ट्री में जिसका इतना खराब करियर रहा हो, जिसका नाम भी अब आपको याद होगा, जिसको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। अगर किसी ने इतने सारे रोल किए हैं तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। सी आई थिंक फ्रॉम शाहरुख खान टू डाउन टू द स्मॉलेस्ट आर्टिस्ट इन इंडस्ट्री, अब शाहरुख शुड नॉट फील बैड अबाउट इट, बट हम सब ने कहीं ना कहीं एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है विच मस्ट बी डिजर्विंग ऑफ अ अवार्ड। सो आई होप शाहरुख, आई एम श्योर, हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग फ्रॉम शाहरुख टू अक्षय टू एनीबडी, ऑल द टॉप हीरोज, कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप ये जानें कि आपने ऐसी कोई परफॉर्मेंस जरूर दी है जहां पर आपको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। अभी मैं बोलूंगी दिलीप साहब ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद खराब परफॉर्मेंस नहीं दी। आई थिंक ऋषि कपूर एक ऐसे एक्टर है कभी खराब शॉट ही नहीं दिया शायद, यू नो। आप वो आजकल जो फिल्में कर रहे हैं उसमें एक डेंजर आ रहा है कि कहीं ऐसी फिल्म ना कर बैठे हो, पर अरे मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग है इसके बारे में कि कोई ऐसा एक्टर नहीं है दुनिया में जो कह सकता है मैंने कभी खराब फिल्म दी ही नहीं। बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर सो ब्यूटीफुल एज एक्टर्स दैट उनको लगता है दिलीप साहब को कि यार ये तो खराब परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिलीप कुमार, दिस इज जस्ट एन ऑनेस्ट ओपिनियन। किसके लिए बनाया? मतलब किसी एक्टर्स को जो घंटे अवार्ड में मजाक उड़ाए जाते हैं, के मजाक उड़ाए जाते हैं, किसी एक्टर्स को पसंद नहीं आते, वो अवॉइड करते हैं जैसे घंटे अवार्ड। तो उसका आपको लगता है कि जो स्लैब्स घंटे अवार्ड के लिए कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? अब मैं सवाल नहीं समझी, लेकिन लास्ट का बिट में समझी नहीं। क्या सवाल क्या है? समझ गई कि घंटा अवार्ड लोग नहीं आते, सवाल क्या है? स्लैब्स हो गए, हाँ लिस्ट होती है स्लैब्स, हाँ, वो कम हुए या ज़्यादा बढ़ गया है इस अवार्ड्स के लिए? अच्छा, मतलब जितने तादाद उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब मुझे तो पता नहीं लिस्ट कितनी लंबी है, अंदर कितने लोगों को घंटा अवार्ड्स मिलने वाले हैं या नॉमिनेट, आई डोंट नो। बट ये प्रथा जो अभी चली है, मैंने कहा ना कॉमेडी सर्कस में प्रथा चली थी इंसल्ट करने की, और ये ऐसे हॉलीवुड में भी अवार्ड्स हैं जहाँ पर आपके खराब परफॉर्मेंस पर आपको पहचाना जाता है, तो ये एक प्रथा चली है। अब ये तादाद में बढ़ी और सेलिब्रिटीज धीरे धीरे अपने ऊपर हंसने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। बहुत कम गट्स है, बहुत कम लोगों को गट्स है कि हम आकर वो अवार्ड लें। तो मैं तो बोलती रहती हूँ कोई ऐसी परफॉर्मेंस आए जहाँ पर आप मुझे अवार्ड दें तो डेफिनेटली मैं आऊँगी लेने के लिए। रूमर बहुत ऐसे मेरे करियर में तो बहुत सारे मेरे बारे में रूमर्स थे। आई रिमेम्बर नाउ, बट हमेशा कोई लिंकअप कर देते थे इसके साथ उसके साथ, जिसके साथ पिक्चर है उसके साथ लिंकअप कर देते थे। अरे मिस्टर बच्चन, फिर हाँ, और जिस पर जया जी ने बहुत, जया जी मेरे को मिली थी और मुझे इतना ऑकवर्ड लगा जया जी से मिलना, एंड शी वाज सो स्वीट एंड शी सेड ये तो होता ही रहता है। सो देयर आर सो मेनी and it's part of the industry, so मेरे हस्बैंड को he doesn't mind because he knows that ऐसा होता ही है। अब नहीं होता because I'm in that league or category anymore. अगर कुछ नया है तो डेफिनेटली है ना, तो आई डोंट नो कि आप प्रोग्राम में कौन कौन प्रेजेंट कर रहे हैं। इतना मुझे पता है कि श्रुति इज इंट्रोड्यूसिंग द शो, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बिकॉज श्रुति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और कॉलीग है, श्रुति सेठ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू, थैंक यू।
was coming. Sorry, we've. Good evening. Good evening. मुझे मिलना चाहिए था 2-3 फिल्म के लिए, लेकिन मुझे नॉमिनेट भी नहीं किया गया। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। कितनों के नाम गिनवाएं? कितनों के नाम गिनवाएं? ऐसी बहुत सारी हैं। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, जिंदा जला दूंगा, मान मर्यादा, नहीं, जिसमें तुम और ओमपुरी थे, क्लैश ऑफ इंटरनेशनल टाइटन्स, वो गुरु वाला। महागुरु। हाँ, ये 4 हो गई तो फिर अब बस बहुत है। इस साल की अगर बड़ी मूवी की बात करें तो इस साल कौन सी ऐसी मूवी को आपको लगता है कि घंटा अवार्ड मिलना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है कि बड़ी मूवी को ही मिले। छोटी मूवी भी काफी बुरी हो सकती है और काफी बुरी होती भी है। आपके हिसाब से नहीं, अब नाम क्यों आप दिलवा रहे हैं? जो सबसे अच्छी तरह बुरी फिल्म बनाएगा उसको ये अवार्ड मिलेगा। नहीं, नाम नहीं लेता हूँ। नाम मत बुलवाइए आप। इस सवाल इस तरह के पूछते हैं। सतीश कौशल जो कि करावे मूवी में रह चुके हैं, उनकी तबीयत भी खराब है। सतीश कर्मा मूवी में रह चुके हैं। हाँ, सतीश कौशिक, सतीश कौल। हाँ, बीमार है, बहुत हो गए हैं पैसों के लिए, तो क्या फिल्म फिटर्निटी उनकी मदद करने वाले हैं या आप? मुझे इनके बारे में इल्म नहीं है लेकिन मुझे लगता है फिल्म फ्रेटर्निटी हमेशा इस तरह के केसेस में मदद करती है। ओके, थैंक यू। नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? इट्स एन ऑनर। I have really not much to say. Thank you. Good evening. मुझे लगता है हम सबके पास घंटा मोमेंट्स होते हैं, पर मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं हूँ कि यहाँ पर आप सबके सामने अपनी घंटा मोमेंट शेयर करूँगी। लोगों ने मुझे काम दिया है, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। नहीं, रहने दीजिए। मैं बहुत पॉलिटिकली करेक्ट हूँ। मेरी एक फिल्म नॉमिनेटेड है, हालांकि मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे खुद नॉमिनेट नहीं किया गया, लेकिन मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाऊँ इसलिए शायद थोड़ी इस बात की सेटिस्फैक्शन है कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, नॉट जस्ट एज अ गेस्ट बट एज समबडी हुज फिल्म इज नॉमिनेटेड। सो या, वी ऑल मेक सम इंटरेस्टिंग फिल्म चॉइसेस एंड वो अभी जूरी डिसाइड करेगी ना यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे आके डिसाइड करूँ फिर फायदा हुआ। देखिए, मैं खुशी और दुख तो मैं मानती हूँ कि अवार्ड अपने आप में एक रिकग्निशन है, चाहे वो अच्छे काम की हो या कम अच्छे काम की हो, पर हर अवार्ड एक रिकग्निशन होती है। तो शायद जिन्हें इस बार घंटा मिला हो वो नेक्स्ट टाइम सोच समझ के अपनी चॉइसेस यूज करेंगे। I am not going to say that here, no chance. I don't know enough. Honestly, I don't know who are nominated, so I'm not qualified enough to make that judgment yet. If I maybe knew the nominees, I might be able to take a guess. But don't you think Bollywood is opening up to criticism, and nowadays through these award functions, they actually can laugh along with the audiences on their Well, I think it's always good to have a sense of humor, and the best way to get over a dark moment is to laugh at yourself. So we all have moments like these, in our careers where maybe we made choices that were less than correct, or that seemed correct at the time, but film turned out to be quite differently. I mean, it's easy to be an actor and say, I didn't know what was happening, I signed the film and then I don't know what happened. So as an actor, you have much lesser responsibility than, say, a director or a producer. And a lot of celebrities nowadays avoid such award functions wherein the bad performance are being... I don't think so. I think everybody has a great sense of humor and people come here for a great time and to enjoy themselves.
हाँ मैं तो पॉलिटिशियन हूँ ना, मतलब बहुत बहुत मुश्किल है टू बी। अच्छा, अच्छी फिल्म अभी जो मैंने देखी एवेंजर्स में मैं जरूर चाहती थी कि मैं स्कारलेट जोहानसन का पार्ट प्ले करूं। आई थिंक आई रियली लाइक्ड एयरलिफ्ट एंड आई वुड हैव लव्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक एयरलिफ्ट। अभी मैंने एक पंजाबी फिल्म की थी दिलजीत दोसांझ के साथ, अंबर सरिया, और अगला मैं क्या कर रही हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मजाक करना आई थिंक अच्छी बात है। करते हुए देखेंगे आज। हाँ यार, मैं किसी और को होस्ट करते दिखूंगा। मुझे एक्चुअली आदत नहीं है, मैं स्टेज पे आता हूँ तो मतलब दिखता है माइक तो मैं घुस जाता हूँ। तो आई होप मैं आराम शांति से बैठ पाऊँ। यार आई थिंक मैं अपनी फिल्म की बात करूँगा, रणबंका। तो मैं देख ली, मैं कहता हूँ मैंने करी क्यों। तो यार मैं और ऑनेस्टली मैं किसी की बात नहीं कर सकता। मैं फिलहाल तो अपनी ही बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक नहीं, मेरी नॉमिनेटेड है, सो मैं अपनी बात करता हूँ। बाकी देखते हैं कौन कौन जीतता है, और मैं किसी और को क्यों जीतने दूँ। मैं जीत के जाऊँगा। मारोगे उसको क्या, धीरे बात करो। हाँ यार आई थिंक मुझे ये बड़ी घंटा बात लगी थी कि लोगों को लगता है मैं सीरियस काम कर नहीं सकता हूँ, तो वो मुझे थोड़ी घंटा बात लगती है। लोगों को लगता है मैं सिर्फ जो होस्टिंग और थोड़ा मजाक मजुक करता हूँ सिर्फ वो ही कर सकता हूँ, तो वो थोड़ी सी, हाँ वो घंटा बात है। यार ये एक अवार्ड है जो मैं चाहता हूँ कि अगले साल मैं रिसीव ना करूँ। एक बार मिल रहा है बस बहुत है यार। हाँ जी, आप बोले। नहीं क्रिटिसिज्म यार बिल्कुल। आई थिंक हम एक्टर्स हैं, हम अगर तालियां बटोरना जानते हैं तो हमें गालियां बटोरनी भी आनी चाहिए। आई थिंक मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता अगर किसी को मेरा काम पसंद आता है, वो हाँ करता है, अच्छी बात है। किसी को नहीं पसंद आता तो वो भी बताता है कि काम में क्या कमी थी। तो आई थिंक आई टेक इट एवरीथिंग पॉजिटिवली। हाँ हाँ बिल्कुल यार, हर इंडस्ट्री में घंटा एक्टर्स होते हैं, हमारी इंडस्ट्री में भी घंटा एक्टर्स हैं। वो कौन है रहने देते यार। एक तो मैं अपने आप को ही बोल लेता हूँ, मैं बाकियों को क्यों बोलूँ। हाँ, तो आई थिंक मेरे से शुरुआत कर लेता हूँ। जी 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 जी, थैंक यू सर। यार अभी फिलहाल मैं एक एक्शन कॉमेडी की शूटिंग कर रहा हूँ, उसका नाम है बाबा ब्लैक शीप। इट्स एक आउट एंड आउट कॉमेडी नहीं है, उसमें अच्छा ड्रामा एक्शन है, तो मुझे एक्शन करने को मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। तो उसके लिए मुझे अगेन बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा। फिलहाल उसकी शूटिंग है, 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं। आई थिंक अनदर वीक एक अनाउंसमेंट आएगी, सो होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक्स सर। क्यों और पूछने का मन नहीं है तुम्हारा? तुम पहले मैं बाहर जाके पूछता हूँ आपसे। ये बोलना है रेनबो फेस्टिवल। हाय, मैं हूँ मनीष पॉल। रेनबो ये सभी दर्शकों को आई थिंक इट इज दोनों में से एक को तो मिलनी है। यू आर राइट। आज के इवेंट में जैसे मैंने कहा बहुत अच्छे कॉमेडियंस हैं। वन ऑफ देम इज राधिका, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। वो बहुत ही अच्छा है, मतलब उसका लास्ट का जो सेगमेंट है वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज स्पेशल अवार्ड आई थिंक अबाउट सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा बकवास कौन करता है। और इनमें से एक मेरे ख्याल से ये नॉमिनेशन मैं नहीं बताऊंगी, बहुत बड़े स्टार हैं, बड़े आजकल न्यूज़ में रहते हैं, झगड़ी चल रहा है उनका हीरोइन के साथ। तो एक बहुत आई डोंट नो हु इज विनिंग दैट अवार्ड, बट वो उसमें है। एंड द सेकंड थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज, मैं खुद इस बार स्टेज पर जाकर एक पूरा प्रेजेंटेशन करने वाली हूँ लाइक अ कॉमेडियन। तो आज कॉमेडी मैं भी करूँगी बेबीज। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द इवनिंग। मलिश्का